विद्या विस्तार के लिए आह्वान। संसार में जितने भी बल है उनमें बुद्धि बल प्रधान है। मनुष्य जैसा दुर्बल प्राणी सृष्टि के समस्त पशु पक्षियों पर शासन कर रहा है। बड़े बड़े गजग्राह, सिंह, सर्पादि शारीरिक बल में कई गुना बड़े होते हुए भी मनुष्य के सामने नतमस्तक होते हैं, अपनी हीनता स्वीकार करते हैं। इस बुद्धि बल के द्वारा ही देश और जातियां ऊंची उठती है, आगे बढ़ती है और समृद्ध तथा संपन्न बनती है। जहाँ बुद्धि बल का अभाव है वहाँ गरीबी, बेकारी, कलह, क्लेश, दुर्भाव, अज्ञान, भ्रम, दुर्गुण, व्यसन आदि नाना प्रकार की कष्टदायक परिस्थितियाँ बनी रहेगी और मनुष्य आए दिन नाना प्रकार के दुखों में पड़ा हुआ करहाता रहेगा। निसंदेह मानव तत्व के अंतर्गत बुद्धि की प्रधान सत्ता है। इस सत्ता के आधार पर ही वह सृष्टि का मुकुटमणि प्राणी बना हुआ है। यदि यह उसके हाथ से छीन जाए तो शायद वह सियार, खरगोश और बंदर से भी कमज़ोर साबित हो, क्योंकि वे पशु जितना भाग दौड़ और उछल कूद सकते हैं, मनुष्य इतना भी तो नहीं कर सकता। उन्नति और अवनति का, सुख और दुख का, दरिद्र और समृद्धि का समस्त आधार इस बुद्धि बल पर निर्भर है। यह बात सूर्य के समान प्रत्यक्ष और सत्य के समान स्पष्ट है। हम भारतीय बहुत समय से दासता, दीनता और निर्बलता से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के कष्टों को सहन कर रहे हैं। इन कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बुद्धि बल के अभाव में कुछ नहीं कर पाते। उठते हैं और फिर लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक जो दुर्दशा हमारी हो रही है, उसका एकमात्र कारण हमारे ज्ञान बल का अभाव ही है। पिछले दिनों की दुरावस्था का, दुखदायी स्मृतियों का स्मरण करके आज भारत की अंतरात्मा रो रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, किंतु हम उन्नति की घुड़दौड़ में कितने पिछड़ गए। जिन्हें किसी समय संसार के गुरु होने का गौरव प्राप्त था, वे आज काले, कुली, गंदे, असभ्य आदि नामों से दुनिया भर में पुकारे जाते हैं और घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। जैसे जैसे भारत जागता जाता है, वैसे ही वैसे वह अपनी दुर्व्यवस्थाओं का अनुभव करता जाता है और उनसे छुटकारा पाने के लिए बेचैनी और उद्विग्नतामयी तड़पन अनुभव करता है। हम एक विचारशील और कर्तव्यपरायण भारतीय आज अपने समाज को इस अत्यंत गिरी हुई अवस्था में से निकालने के लिए चिंतित है और अपनी समझ के अनुसार उपाय ढूंढ निकालने के लिए प्रयत्नशील है। इन जागृति और प्रयत्न की घड़ियों में हम हर एक विचारशील देशभक्त से अनुरोध करना चाहते हैं कि उन्नति और अवनति के शाश्वत और सनातन सिद्धांतों को गंभीरतापूर्वक समझे। बुद्धि बल के ऊपर ही सच्चा उत्थान और पतन निर्भर है। स्वाधीनता और संपदा मांगने से किसी को नहीं मिलती, यदि मिल जाए तो ठहरती नहीं। जहाँ बुद्धि बल है वहाँ अन्य शक्तियाँ, अन्य संपदाएं स्वयमेव खींचती चली आती है। इस तथ्य को भली प्रकार समझते हुए देश की दुरावस्था को मिटाकर सच्ची और स्थायी उन्नति की स्थापना करने के लिए हमें सबसे पहले और सबसे अधिक ज्ञान वृद्धि की ओर ध्यान देना होगा। दुनिया में जिसने भी उन्नति की है, बुद्धि बल से की है। भारत माता को पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए हमें ज्ञान यज्ञ का महान अनुष्ठान करना होगा। बुद्धि दो विभागों में विभाजित है। एक को शिक्षा और दूसरे को विद्या कहते हैं। शिक्षा वह है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी
और चातुरी प्राप्त होती है। विद्या वह है जिसके द्वारा सद्गुण और सद्भाव प्राप्त होते हैं। शिक्षा के बल से मनुष्य अच्छा व्यापार, राजनीतिज्ञ, डॉक्टर, वकील, लेखक, वक्ता, अध्यापक, अफसर आदि बनता है और विद्या के बल से चरित्रवान, महापुरुष, सेवाभावी, शांति प्रिय तथा प्रसन्नचित्त आदि निधियाँ प्राप्त करता है। स्कूल और कॉलेजों में आज शिक्षा दी जा रही है। साहित्य का निर्माण भी इसी दिशा में हो रहा है। आज के शिक्षित या शिक्षा प्रेमी व्यक्तियों की जानकारी और चातुरी निसंदेह बढ़ जाती है। वे गणित, भूगोल, साहित्य, इतिहास, ज्योमेट्री, रसायन, भूगर्भ शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, शरीर शास्त्र, खगोल, कानून, साइंस, आर्ट्स आदि अनेक विषयों में जानकार हो जाते हैं और अपनी चातुरी को बढ़ाकर पैसा, पद या प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं एवं ऐश आराम से अपनी जिंदगी काट लेते हैं। इतना होते हुए भी विद्या के अभाव में शिक्षा अधूरी ही है। विद्या वह ज्ञान है जिससे मनुष्य का चरित्र बनता है, दृष्टिकोण निर्धारित होता है, सदुद्देश्य और सत् सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में चरितार्थ करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यदि शिक्षा केवल शिक्षा हो, उसके साथ विद्या का समन्वय न हो तो लाभ और हानि की तुलना करने पर मालूम होगा कि उससे लाभ कम और हानि अधिक है। अशिक्षित मनुष्य की शक्ति थोड़ी होती है। वह बदमाश हो तो उसकी बदमाशी छोटे दायरे में रहेगी और जल्दी खुल भी जाएगी। एक गवार चोर अपने आसपास के लोगों का पैसा चुरा सकता है। थोड़े दिनों में उसका भेद सब पर प्रकट हो जाता है और फिर लोग उससे सावधान हो जाते हैं। गवार चोर का यह छोटा सा दायरा है, परंतु शिक्षित चोर उससे 1000 गुना अधिक भयंकर होता है। वह अपनी बुद्धि की चाशनी चढ़ाकर कानूनी शिकंजे से बचा हुआ लोगों को ठगने के बड़े बड़े कारखाने खड़े कर सकता है। होटल की आड़ में व्यभिचार, कार्निवलों की आड़ में जुआ, रेस्टोरेंट की आड़ में मद्यपान के मार्ग निष्कंटक हो सकता है। विधवा आश्रम के नाम पर स्त्रियों का व्यापार किया जा सकता है। भड़कीले विज्ञापन देकर 2 आने की चीज़ के 10 रुपये वसूल किए जा सकते हैं। सिद्धांतों के नाम पर अत्यंत गृहित काम होते हैं। बुद्धि की पॉलिश करके निकृष्ट कार्यों को ऐसा सुंदर, चमकीला और निर्दोष दिखा दिया जाता है कि कानून का उस पर कोई वश नहीं चलता। साधारण लोग इस जाल को पहचान भी नहीं पाते और वह गृहीत कार्य चलते रहते हैं। इस प्रकार केवल शिक्षा से अनर्थों की ही वृद्धि होती है। उससे मनुष्य की प्रवृत्ति कलुषित, स्वार्थी, शोषक एवं परपीड़क होती जाती है। ऐसा आदमी अपने निजी आंतरिक जीवन में बड़ा ही संदिग्ध, अविश्वासी, रूखा, निष्ठुर और असंतुष्ट रहता है। परिवार के व्यक्ति ही उसे दुश्मन मालूम होते हैं। ईर्ष्या, कलह, क्रोध, चिंता, अशांति से उसका अंतःकरण सदैव जलता रहता है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा देश या जाति की भला क्या सेवा हो सकती है। वे तो कुल्हाड़ी के बेट बनकर अपनों पर और अधिक कहर बरसाने का कारण ही बन सकते हैं। किंतु विद्या में यह बात नहीं है। मनुष्यता की शिक्षा, कर्तव्य की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, जिसे विद्या कहते हैं, मनुष्य के हृदय कमल को विकसित करने वाली है। विद्या के अंग अपांग, नम्रता, मधुर भाषण, संयम, साहस, एकता, मितव्ययिता, सादगी, सेवा, सहानुभूति, ईमानदारी, उदारता, न्यायशीलता, प्रेम, श्रम, सावधानी, सच्चाई, तपश्चर्या आदि है। इन सद्गुणों और सत्कार्यों के ऊपर जिसके जीवन की आधारशिला रखी हुई है, वह मनुष्य
भले ही अक्षर ज्ञान से रहित हो तो भी वह निजी जीवन सदा स्वस्थ, संतुष्ट और प्रसन्न चित्त रहेगा। उसके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मार्गों द्वारा देश और जाति की सेवा होती रहेगी। वह जो भी काम करेगा वह अंततः दूसरों को उठाने वाला, उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाला ही होगा। हम पहले कह चुके हैं कि बुद्धि बल मनुष्य जीवन का प्रधान तत्व है। बुद्धि बल में विद्या प्रधान है, शिक्षा उसकी पूरक है। शिक्षा के अभाव में भी विद्या बहुत कुछ है, किंतु विद्या के अभाव में शिक्षा कुछ नहीं है, वरन उल्टा हानिकारक है। विद्या हृदय है और शिक्षा मस्तिष्क है। हृदय और मस्तिष्क के दोनों तारों के संयोग से जो विद्युत शक्ति बनती है वही विद्या है। इस विद्या के आधार पर ही जातियाँ उठती है, देश उन्नति करते हैं, पारस्परिक एकता, सहायता और सद्भावना बढ़ती है। यह विद्या ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति की जड़ है। हमारे देश में शिक्षा के प्रचार के लिए संतोषजनक प्रयत्न हो रहे हैं, किंतु विद्या की ओर स्वार्थ अपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। मनुष्य योचित सद्गुणों और सद्विचारों को, विद्या को फैलने के लिए शिक्षा से भी अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी उन्नति और समृद्धि का मूलभूत आधार वही है। जड़ की उपेक्षा करके पत्तों को सींचने से काम न चलेगा। शिक्षा तर्कों को जन्म दे सकती है, किंतु विद्या के गर्भ से महापुरुष पैदा होते हैं, जिनकी बुद्धि ही देश की सच्ची समृद्धि है। शिक्षा की व्यवस्था सरकारी, अर्ध सरकारी तथा धनी मानी व्यक्तियों की सहायता से हो सकती है, किंतु विद्या प्रचार की जिम्मेदारी कर्मनिष्ठ, तपस्वी, सदाचारी और ऋषिकल्प ब्रह्मवेत्ता लोग ही अपने ऊपर उठा सकते हैं। आज युग निर्माण की घड़ी है। इस महत्वपूर्ण घड़ी में अखंड ज्योति अपने परिवार की समस्त ऋषिकल्प आत्माओं का आवाहन करती है और उनके सामने अपने संपूर्ण आग्रह शक्ति के साथ यह अनुरोध करती है कि मनुष्यों से मनुष्यता का प्रचार करने के लिए, मानव जाति में विद्या का विस्तार करने के लिए आगे बढ़े और अपने तुच्छ स्वार्थों को छोड़कर देश, जाति और समस्त विश्व का सच्चा कल्याण करने वाले कार्यक्रम में जुट जावे। यदि हमारे परिवार की महत्वपूर्ण आत्माएं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ विद्या प्रचार में प्रवृत्त हो तो बहुत थोड़े समय में ऐसे असंख्य बहुमूल्य नर रत्नों का निर्माण किया जा सकता है, जिनको अपने आंचल में भरकर भारत माता निहाल हो जाए और अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। क्या हमारे आह्वान का प्रबुद्ध आत्माएं समुचित प्रकार से उत्तर देगी? अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1944, पृष्ठ संख्या 3, 4, 5। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।